सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को शीतलाष्टमी या शीतला पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पूजनीय दिन माना गया है शीतलाष्टमी का, क्योंकि इस दिन माँ शीतला की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आज की इस खास वीडियो में आप ये ही जानेंगे कि कैसे माँ शीतला की पूजा की जाए, क्या भोग लगाने इनके लिए बहुत आवश्यक है, साथ ही साथ उपवास लिया है तो क्या खाएं, क्या गलती से भी ना खाएं। यदि उपवास भी आपने नहीं लिया है तो भी कुछ ऐसी खास चीज़ें, कुछ खास नियम है। यदि आपने उन नियमों का पालन किया तो आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी चीज़ें जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शीतला अष्टमी है वो होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है। तो जैसे आप भी जानते ही हैं कि होली के बाद का जो समय है, इस समय मौसम जो है चेंज होने लगता है, मौसम में बदलाव आने लगता है, जो ठंड है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय बहुत से हेल्थ इशू हमें हो जाते हैं। तो जो बदलते मौसम में हेल्थ इशू होते हैं उन्हीं से जो है माँ शीतला हमें बचाती है। यहाँ तक कि जो बच्चों में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक भी कहते हैं, ये भी इसी समय होता है। तो उनसे भी जो माँ शीतला है वो बच्चों को बचाती है। इसीलिए खास हो जाती है शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा, क्योंकि यदि अच्छे से माँ शीतला की पूजा की जाए, बहुत आसानी से जो है ये खुश हो जाती है माता, बहुत कम चीज़ों में। तो कैसे इनकी पूजा की जाए, यदि आप डिटेल में जानना चाहते तो वीडियो पहले से चैनल पे है। कुछ आपको नियम आज भी मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो माँ शीतला की पूजा है वो सबसे अलग है, क्योंकि अष्टमी के दिन इनकी पूजा होती है, लेकिन जो इनका भोग है वो सप्तमी के दिन बना दिया जाता है। जी हाँ, ये ही कुछ खास चीज़ें हैं, कुछ खास नियम है माँ शीतला के लिए कि इन्हें जो है वो बासी भोजन कहे या आप ठंडा भोजन कहे, वो इन्हें अत्यंत पसंद आता है। तो आप सप्तमी को भोजन बना ले, अगले दिन इन्हें वो चढ़ा दें। यहाँ तक कि आपको खुद भी जो है वो बासी भोजन या वो ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। अब आपको बता देती हूँ कि कौन से इनके खास भोग है जो माता को बहुत पसंद आते हैं। यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है, ज़्यादा समय आप पूजा को भी किसी वजह से नहीं निकाल सकते, तो जो भोग मैं बताने वाली हूँ उनमें से केवल यदि एक भोग भी आप सच्चे मन से माँ शीतला को चढ़ा देते हैं तो वो आपको अच्छी सेहत का आशीष देके जाएगी। आपको भोग बता देती हूँ। सबसे पहला भोग आता है मीठे चावल। अत्यंत पसंद आते हैं माँ शीतला को मीठे चावलों का भोग। उसके बाद गुलगुले भी आप बना सकते हैं, ये भी इनको बहुत पसंद आते हैं। साथ ही साथ आप मालपुआ भी माता के लिए बना सकते हैं। यदि ये चीज़ें भी आपसे नहीं बनती है तो किसी भी चीज़ का, चाहे आटे का हलवा है, सूजी का है, हलवा भी माता को चढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि विधान आता है कि माता को भोग में पेय भी हमें कुछ चढ़ाना चाहिए। जैसे आप लस्सी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडक देने वाली चीज़ें हैं। माँ शीतला को ठंडक देने वाली चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो लस्सी चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं आप, नींबू का जूस भी चढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि सौंफ का पानी भी कुछ लोग बनाते हैं, छोटी इलायची का पानी भी बनाते हैं, वो चीज़ें भी माता को चढ़ाई जाती है। यदि कुछ भी आपसे ना बन सके, कोई भोग आप ना बना सके, कोई पेय आप ना बना सके, तो केवल ठंडे पानी का लोटा भी आप माता को भोग लगा देती है तो माँ उसमें भी खुश हो जाती है। तो इन चीज़ों में से कोई एक भोग आप चढ़ा सकती हैं। यदि ज़्यादा बना सके तो वैसे तो माँ को 56 भोग भी आप लगा सकते हैं ना। तो अब आप देख लीजिएगा क्या भोग आप बना के लगा सकते। ध्यान यही देना है कि सप्तमी के दिन भोग बना देना है, अष्टमी को वो चढ़ेगा, क्योंकि अष्टमी के दिन आपको ना चूल्हा जलाना है, ना आपको कोई चीज़ ताज़ा पकानी है, ये ही विधान आता है। तो विधि विधान से जो देखिए पूजा है, नियमों का पालन किया जाए तो जो पूजा है कई गुना फलदायी मानी जाती है। तो पहले से भोग बना होना चाहिए। आइए अब चलते हैं ये जानने कि यदि उपवास लिया है तो क्या खाना है, क्या नहीं, या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ नियम है वो आप जान लीजिए।
तो पहले जान लेते हैं कि क्या खाना इस दिन निषेध है, क्या अशुभ है जो आपको गलती से भी इस दिन नहीं खाना है। तो सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। इस दिन आपको तामसिक भोजन गलती से भी नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन होता है जिसमें लहसुन, प्याज, मीट, अंडा ऐसी चीज़ें आती है। ये आपको बिल्कुल भी खानी नहीं है। यदि किसी एक ने भी उपवास लिया है तो भी बाकी फैमिली के लोग भी यदि ना खाए तो अत्यंत शुभ होगा। इसके साथ साथ ही जो खास नियम है केवल इस उपवास के लिए ही, वो ये कि आपको ताज़ा भोजन नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, इस उपवास में ताज़ा भोजन की भी मनाही की गई है। सप्तमी के दिन बना हुआ भोजन ही आप अगले दिन खा सकते हैं। तो ये भी एक नियम है, ये भी इसका भी पालन होना ही चाहिए शीतलाष्टमी के उपवास में। उसके बाद चटपटी चीज़ें, तीखी चीज़ें खाने की भी मनाही होती है। उपवास में भी साथ ही साथ देखिए मौसम चेंज होता है तब भी ये चीज़ें पच पाना मुश्किल हो जाता है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। उसके साथ ही आप जैसे बैंगन हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी भी उपवास के लिए निषेध होती है, जो कटहल हो गया, ये चीज़ें भी हमें नहीं खानी चाहिए इस दिन। उसके साथ साथ नशीली वस्तुएं, नशे से संबंधित कोई भी चीज़ें हो, कोई से भी नशे हो, वो हमें नहीं लेने चाहिए। इस उपवास में वो निषेध माने जाते हैं। अब चलते हैं ये जानने कि इस उपवास में क्या खाना शुभ है। तो देखिए सबसे शुभ माना गया है इसमें शीतल जल पीना, ठंडा पानी पीना बहुत शुभ माना गया है। दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें आप इस उपवास में खा सकते हैं। लस्सी, दही, ये चीज़ें खाना तो बहुत ही शुभ है। देखिए इनका भोग भी लगता है ना, यदि इन्हें खाते हैं ना तो सेहत के लिए भी सही होता है। दूध से जो भी चीज़ें बनाए खुद बनाए। ध्यान ये देना है पैकेट बंद, बॉटल बंद कोई भी चीज़ें इस दिन ना आप खाएं। इसके साथ साथ सभी फलों का सेवन किया जा सकता है। फलों से आप जूस भी बना सकती हैं यदि खुद बनाना चाहे, लेकिन पैकेट बंद, डिब्बा बंद आप कोई भी चीज़ नहीं खा सकती। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा। सभी मेवों का भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी खाना शुभ माना गया है। अब देखिए यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, जवान हैं, आप ऐसा उपवास ले सकती हैं जो 2-3 चीज़ें मैंने कही इन्हें खा के, तो बहुत शुभ है। लेकिन यदि कोई सेहत संबंधी समस्या है या ज़्यादा एज की महिला है या प्रेग्नेंट है महिला या कोई दवाइयाँ खाती है, यदि कुछ ऐसा है तो कुछ चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ जो सभी उपवास में खा सकते हैं। उनमें से आप कोई भी चीज़ें खा के ये उपवास ले सकती हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका उपवास खंडित होगा। वो चीज़ें उपवास के लिए ही बनी है, तो आप सभी चीज़ें बेझिझक खा सकती हैं। अपनी दवाइयाँ समय पे ले, दवाइयाँ भी उपवास में खाई जा सकती है। कुछ लोगों को संदेह होता है इस पे कि दवाइयाँ खाए या नहीं, तो अपनी दवाइयाँ समय पे ले। जान लीजिए बाकी क्या क्या चीज़ें हैं जो उपवास में खा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि सप्तमी को वो चीज़ें वो बना लें। तो देखिए आप साबूदाना खा सकते हैं, आप मखाने से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। समा के चावल, जिन्हें उपवास के चावल कहते हैं, वो भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो उपवास के आटे आते हैं, अनेकों आटे आते हैं, उनसे अनेकों चीज़ें बना के खाई जा सकती है। आलू का सेवन बहुत सही कहा गया। शक्करकंदी आप खा सकते हैं, कद्दू से आप कुछ बना के खा सकते हैं, घिया से आप कुछ बना के खा सकते हैं। लेकिन जो इस उपवास का विधान है वो ये कि मीठा ही इसमें खाना चाहिए। मीठा खाना अति शुभ माना गया है, तो आप मीठा ही इसमें खाएं। लेकिन यदि आप डायबिटिक है या आपको मीठा खाने की मनाही है, आपकी सेहत सही नहीं है, आप मीठा नहीं खा सकते हैं, यदि कुछ ऐसा है तो आप सेंधे नमक से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। उपवास के लिए केवल सेंधा नमक ही यूज़ होता है, इसे ही सही कहा गया है। आपको सफ़ेद नमक नहीं लेना है। यदि आप सफ़ेद नमक लेते हैं तो जो आपका उपवास है वो खंडित माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जब आप उपवास खोलें तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि सात्विक भोजन आपको उस टाइम बनाना है, वो ही खाना है जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, कोई जिसमें नॉन वेज ना हो, कोई चटपटा ज़्यादा तीखा मसालों वाला खाना ना हो, वो ही खाना शुभ माना जाता है जब आप उपवास खोलते हैं। तो ये कुछ नियम है, इनका पालन किया जाना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय माता दी।